धर्मलोक में आपका हार्दिक स्वागत है और वृश्चिक राशि की आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। शानदार शुरुआत, सफलता की सौगात, जनवरी 2026। जी हां, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके आने वाले महीने का बल्कि आपके पूरे वर्ष 2026 का भविष्य निर्धारित करेगी। जिस प्रकार किसी विशाल भवन के निर्माण से पहले उसकी नींव रखी जाती है और वह नींव ही तय करती है कि इमारत कितनी ऊंची और मजबूत होगी, ठीक उसी प्रकार जनवरी 2026 के सूर्योदय के समय ग्रहों की जो स्थिति आकाश मंडल में बनी है वह पूरे वर्ष के लिए एक ब्लूप्रिंट का कार्य करेगी। ये केवल ग्रहों का गोचर नहीं है, बल्कि ये विधि का वो विधान है जो एक बार लिख दिया गया तो वो पूरे साल आपके जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करता रहेगा। भले ही साल के बीच में ग्रह अपनी चाल बदलें, लेकिन वर्ष के आरंभ की ये कुंडली एक अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए इसे समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आखिर ब्रह्मांड ने आपकी झोली में इस साल क्या डाला है। सबसे पहले हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं आपकी राशि वृश्चिक के इस समय के सबसे प्रभावशाली योगों पर, जो आपके भाग्य को संवारने के लिए तैयार बैठे हैं। आप देखेंगे कि चंद्रमा, जो मन का कारक है, वो आपके भाग्य स्थान पर विराजमान होकर आपको एक अद्भुत मानसिक शांति और दैवीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये ऐसा है मानो आप किसी अंधेरी गुफा में चल रहे हों और अचानक आपके हाथ में एक मशाल आ जाए जो सीधे आपको खजाने तक ले जाए। वहीं दूसरी ओर कर्मफल दाता शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आर्थिक रूप से जो सूखा आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया था, अब वहां बारिश होने वाली है। शनिदेव की कृपा से इस वर्ष धन का प्रवाह किसी न किसी रूप में निरंतर बना रहेगा और पुरानी की गई मेहनत का फल अब आपको ब्याज सहित वापस मिलने का समय आ गया है। इस महीने की और इस साल की जो सबसे बड़ी और चमत्कारी घटना होने जा रही है वो है आपके तीसरे भाव में 4 महाशक्तिशाली ग्रहों का मिलन। तीसरा भाव हमारे साहस, हमारे पराक्रम और हमारे पुरुषार्थ का होता है। जब 4 ग्रह एक साथ यहां आ जाएं, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपसे कह रही है कि अब बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने बाहुबल से दुनिया जीतने का वक्त है। इन चारों ग्रहों के पास अपने अपने जादुई पिटारे हैं और एक एक करके ये ग्रह आपके जीवन में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले इस कतार में आते हैं सौंदर्य और सुख के देवता शुक्र। 12 जनवरी को शुक्र देव अपनी राशि बदलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यहाँ आना ऐसा है जैसे किसी योद्धा के हाथ में तलवार की जगह गुलाब और कूटनीति आ जाए। यह समय आपके भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ रिश्तों में मिठास घोलेगा। शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार होने वाली है। मान लीजिए आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई कलात्मक कार्य करते हैं तो अचानक आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। शुक्र 12वें भाव के भी मालिक हैं, जो विदेश का भाव है। यदि आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सपना देख रहे हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको दूर देशों से लाभ और संपर्क प्राप्त होंगे। शुक्र के बाद अब बारी आती है ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 14 जनवरी का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और यह प्रकाश का पर्व है। सूर्य देव आपके तीसरे भाव में आकर आपके साहस को एक नई उड़ान देंगे। सूर्य आपके करियर यानी दशम भाव के स्वामी हैं। पिछले 6 महीनों में यदि आपको अपने कार्यक्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा या आपको जस नहीं मिल रहा, तो अब वह पर्दा उठने वाला है। सूर्य का प्रकाश जब करियर भाव पर पड़ेगा तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना निश्चित है। उदाहरण के लिए, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी टेंडर के पास होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये समय लोहे पर हथौड़ा मारने जैसा सटीक है। सूर्य अपने घर से 6ठे भाव में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि आपके शत्रु अगर सिर उठाने की कोशिश भी करेंगे तो सूर्य के तेज के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। हालांकि सूर्य आपसे तपस्या की मांग करते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आपको भी इस समय आलस्य त्याग कर कर्मठ बनना होगा। तभी आपको वह राजसी सुख प्राप्त होगा जिसके आप हकदार हैं।
तीसरे और सबसे शक्तिशाली प्रभाव के रूप में आपके सामने आएंगे आपके अपने राशि स्वामी मंगल देव। मंगल सेनापति हैं और मकर राशि में आते ही वे उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। जब घर का मालिक ही पावरफुल हो जाए तो घर की सुरक्षा और समृद्धि की चिंता कैसी। मंगल का उच्च होना आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपको राई के दाने जैसा लगेगा। मंगल आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के भी स्वामी हैं। इस समय मंगल एक ऐसे डॉक्टर की तरह काम करेंगे जो पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप पर कोई पुराना कर्ज है जो आपको रातों को सोने नहीं देता, तो इस साल मंगल आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे और ऐसी हिम्मत देंगे कि आप उस कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। यह समय अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलने का है। अंत में 17 जनवरी को बुद्धि और वाणी के देवता बुध भी इसी तीसरे भाव में आकर इस गठबंधन को पूरा करेंगे। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी है और जब लाभेश पराक्रम भाव में आता है तो इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत सीधे सीधे पैसों में बदल जाएगी। बुध का काम है सही समय पर सही निर्णय लेना। आप महसूस करेंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज हो गई है। आप जो भी बोलेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। यदि आप मार्केटिंग, लेखन या वकालत जैसे पेशे में हैं तो आपकी वाणी में एक जादुई आकर्षण आ जाएगा। बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो आकस्मिक बदलावों का घर है। कई बार हम जीवन के चौराहे पर खड़े होकर सोच में पड़ जाते हैं कि किस रास्ते पर जाएं। बुध यहाँ आपको वो विवेक प्रदान करेंगे कि आप भीड़भाड़ और शोरगुल के बीच भी अपने लिए सही रास्ता चुन सकेंगे। यह समय किसी मेंटर या गुरु के मिलने का भी हो सकता है जो आपको जीवन की सही दिशा दिखाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2026 की ये शुरुआत और ये जनवरी का महीना आपके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। ये साल कर्म प्रधान रहेगा और ग्रह चाहते हैं कि आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें। धर्मलोक परिवार की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये नव वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन ग्रहों की चाल को न केवल समझा है बल्कि आत्मसात भी किया है। यदि मेरे समझाने का तरीका आपके दिल को छू गया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो अपना प्रेम और आशीर्वाद लाइक और कमेंट के रूप में देना मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप इस ज्ञान की यात्रा में सदैव जुड़े रहें। आपका दिन और आने वाला पूरा वर्ष अत्यंत मंगलमय हो।